मेष राशि वालों, आज शाम 6:18 के बाद यानी 21 जून को दिन शुक्रवार को 21 जून दिन शुक्रवार को शाम 6:18 के बाद एक बड़ी स्थिति बदलेगी, क्योंकि चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेगा और चंद्रमा आ जाएगा धनु राशि में। धनु राशि गुरु का राशि माना जाता है। गुरु चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छे स्थिति बनते हैं और जो इंसान तैयार रहता है उसको बड़े लाभ मिल जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और चंद्रमा जब इसके साथ होता है यानी गुरु के साथ होता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो इस समय आपको क्या परिणाम मिलेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो ये जो समय है यानी 21 जून को शाम के 6:18 के बाद 22, 23 और 24 जून का जो समय रहेगा वो आपको बहुत लकी बनाएगा। तो आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, किस तरह का आपको लाभ देगा। सबसे पहले तो बता दें कि ये धनु राशि आपके 9 भाव माना जाता है। 9 यानी किस्मत का घर है। किस्मत के घर में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो निश्चित रूप से किस्मत का साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। किस्मत का साथ मिलने का मतलब है कि काम आपका बहुत तेज़ गति से बनेगा। ऐसे में सबसे पहले तो बता दें कि आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन मिलते रहते हैं। अच्छी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलते रहते हैं और ग्रह जब बदलते हैं तो आपको हम अपडेट कर देते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बनेगी अब, क्योंकि ग्रह हमेशा ही अपना राशि परिवर्तन करता रहता है और जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो कुछ अलग फल देता है, लाभ भी देता है, नुकसान भी करता है। तो क्या आपको लाभ देगा या नुकसान करेगा, आप अपडेट हमेशा रहेंगे तो नुकसान से भी बचे रहेंगे और लाभ जो आपको मिलना होगा वो तो मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो इस समय यह है कि इस समय जो किस्मत के घर में चंद्रमा का गोचर होगा, जो गुरु का घर है, गुरु और चंद्रमा अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि ये दोनों एक साथ रहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे की तंगी, धन की तंगी, धन की कमी, पैसे को लेकर कमी दूर हो जाती है। यानी पैसे यदि आपके अटके हुए कहीं, वो आपको पैसे मिल जाते हैं। या धन से संबंधित कोई ऐसा कार्य है, जैसे कोई रोजगार हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, यानी लाभ मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि लाभ जब आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। अब आपको कोई भी काम जो बिजनेस व्यापार को लेकर है, उसमें आपको जो चिंता पहले से चल रही थी वो कम हो जाती है और चिंता खत्म होकर काम बनना शुरू हो जाता है। तो ये समय इस मामले में बहुत अच्छा है। इस समय पैसे के लेन देन भी करना हो तो आप एकदम समझ लें कि लकी साबित होंगे, पैसे आपको प्राप्त ही प्राप्त होंगे। कोई बड़े काम में यदि कोई बिजनेस व्यापार को लेकर डील बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, वो इस समय आपके बिजनेस व्यापार में डील होने लगते हैं, काम आपका बनने लगता है। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा अर्निंग आपके होने लगते हैं, धन आपके पास आने लगते हैं। और देवगुरु बृहस्पति वैसे भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और गुरु तो आपके 9 भाव के स्वामी हैं, यानी गुरु 9 भाव के स्वामी हैं और गुरु का घर है धनु राशि, जो है वो गुरु का घर माना जाता है। गुरु जो धनु राशि के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा ही। अब आपको एक बात बता दें कि इस समय जो काम आप पहले से नहीं कर पा रहे थे वो काम भी आप करेंगे। एक अच्छी जानकारी आपको यहाँ ये दे दें कि आप चाहें तो इस समय कोई भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा भी बीच में आ जाएगा और पूर्णिमा जब आएगा तो आप इस समय पूर्णिमा के दिन कोई भी नए काम की शुरुआत, शुभ काम की शुरुआत बिना शुभ मुहूर्त देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत अच्छा दिन माना जाता है। यदि कोई नए काम की शुरुआत करना हो या यात्रा की शुरुआत करना हो या आपको घर बदलना हो या आपको नए वस्त्र धारण करना हो, नए चीज़ को शुरू करना हो, काम को शुरू करना हो, तो ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको कहीं कोई किसी को कुंडली या कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस मामले में आप बहुत ही लकी साबित होंगे, क्योंकि समय आपके लिए बहुत आपके फेवर में रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके रोज़गार कारोबार के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा और ये जो स्थिति बनेगी आपके
कहीं ये छोटे-मोटे यात्रा भी करा सकता है। जैसे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी काम के सिलसिले में जा सकते हैं या कोई छोटे-मोटे यात्रा आपको करना पड़ सकता है। आपके न चाहते हुए भी कुछ ऐसी यात्रा भी होंगे जो आप नहीं चाहते हैं, वो यात्रा आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों में भी आप बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे और एक बात और ध्यान रखिएगा, खर्च भी इस समय आपके होंगे और अच्छी बात तो ये है कि अच्छे जगह पर खर्च होंगे, उचित जगह पे खर्च होंगे, अनुकूल खर्च होंगे। इसलिए आप इस समय एकदम से तैयार रहें क्योंकि खर्च आपके होंगे और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं आपके समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा देता है। इज़्ज़त प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, इमेज आपके बहुत अच्छे होने लगते हैं समाज में। इसलिए इस समय को अपने आप में बहुत अच्छा समय माना जाता है क्योंकि आपके समाज में एक बेहतर प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाता है। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय जो 9 भाव में आकर कहीं न कहीं 9 भाव में रहकर सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेगा, तो आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईगो आ जाए तो आपके हर तरह के नुकसान पहुंचा देगा। या आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं होनी चाहिए। यहाँ भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट, सहयोग दिला सकता है, काम में मदद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं, काफ़ी बेहतर समय कह सकते हैं आपके लिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी काम है, उचित काम आपको निपटाकर ही नए काम में लगना चाहिए। अब बात करें कि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो दोस्तों आपके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तृतीय भाव में बैठा शुक्र कहीं न कहीं 9 भाव को देख रहा है, तो ये आपके लिए एक बेहतर अवसर दे सकता है, एक नए अवसर आपको दिला सकता है, जो आपके कला क्षेत्र में चाहे कोई जो आपके अंदर टैलेंट है वो निखर कर आएगा या फिर कोई आपकी कला में जो आपकी जो रुचि है उसे आपको निखारने के लिए कहेगा कि आप इस मामले में आगे बढ़िए। एक नया रास्ता देने वाला, मोटिवेट करने वाला आपको एक अपना ही आदमी, मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन वो मिलेगा आपको जो आपको सही रास्ता बताएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, केवल आप बेकार की चिंता से बचने की कोशिश करें। इस समय शत्रु, ध्यान रखिएगा, शत्रु पक्ष आपके थोड़े मजबूत होंगे और आपकी गलती को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपके कमियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको यही चीज़ पर ध्यान रखना है कि आप अपने जो कमी है या आपके जो प्लानिंग है उसे बिल्कुल भी उजागर शत्रुओं के सामने ना करें, या आपको लगता है कि वो शत्रु नहीं है फिर भी अनजान लोग भी हैं, उनके सामने आप अपने गुप्त रहस्य, ज्ञान और ज़रूरी बातें एकदम से सामने लाने से बचने की कोशिश करें क्योंकि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए जो भी आपके प्लानिंग है उसे अपने तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फ़ायदे उठाने वाले लोग आपके कमी से ही फ़ायदे उठाएंगे, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है और भी अच्छा होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि प्रतिदिन वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।